हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर 3 में विद्युत रसायन में आज हम चर्चा करेंगे ऑक्सीकरण और अपचयन। अब देखिए, जो ऑक्सीकरण और अपचयन जो आपको आज बताने वाला हूं, तो ना केवल 12th क्लास के बल्कि 11th क्लास के बच्चे या बीएससी लेवल में जो भी पढ़ाई करते हैं तो उन सबके लिए महत्वपूर्ण है। और जो ऑक्सीकरण और अपचयन है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप किसी प्रकार के रासायनिक सेल का अध्ययन करते हैं तो उस पर ऑक्सीकरण और अपचयन होता है, जिसे आप आसानी से नहीं समझ पाते। तो आज के इस वीडियो में बेहतरीन ढंग से समझाने वाला हूं, अच्छे से समझाऊंगा। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ऑक्सीकरण की परिभाषा देख लेते हैं, ठीक है, फिर इसको समझाते हैं। किसी पदार्थ द्वारा ऑक्सीजन या ऋण विद्युतीय तत्व का ग्रहण करना अथवा हाइड्रोजन या धन विद्युतीय तत्व त्यागने की प्रक्रिया को ऑक्सीकरण कहते हैं। अब थोड़ा सा समझना, मैं कुछ समझाऊंगा अलग ढंग से। ये आपके पास ऑक्सीकरण शब्द है, ऑक्सीकरण शब्द है, और याद रखिएगा ऑक्सीकरण का अपोजिट अपचयन होगा। ऑक्सी मतलब होता है ऑक्सीजन, ऑक्सी मतलब होता है ऑक्सीजन, ठीक है। करण मतलब होता है ग्रहण करना, है ना, ग्रहण करना। और ऑक्सीजन होता है ऋण विद्युतीय तत्व, ऋण विद्युतीय तत्व, ठीक है ना, ऋण विद्युतीय तत्व, ऋण विद्युतीय तत्व है। तो यहाँ पर ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन, कर्ण मतलब ग्रहण करना, मतलब जिस पर ऑक्सीजन ग्रहण किया जाता है वहां पर होता है ऑक्सीकरण। समझ रहे हैं, जहां पर ऑक्सीजन ग्रहण किया जाता है वहां पर होता है ऑक्सीकरण। अब ऑक्सीजन का ग्रहण करना, ऑक्सीजन होता है ऋण विद्युतीय तत्व, तो ऑक्सीजन के ग्रहण करने के जगह हम ऐसा भी बोल सकते हैं, किसी पदार्थ द्वारा ऋण विद्युतीय तत्व का ग्रहण करना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। अब ऋण विद्युतीय तत्व में ना केवल ऑक्सीजन आएगा बल्कि ऑक्सीजन की जगह अन्य तत्व भी आ सकते हैं, जैसे क्लोरीन है, फ्लोरीन है, ठीक है, नाइट्रोजन है, आयोडीन है, एस्टाटीन है, ये भी ऋण विद्युतीय तत्व हैं। तो जब भी ऋण विद्युतीय तत्व कहीं पर जुड़ेगा या ऑक्सीजन जुड़ेगा, ध्यान दीजिएगा, जब भी कहीं भी ऋण विद्युतीय तत्व जुड़ेगा या तो ऑक्सीजन जुड़ेगा वहां पर ऑक्सीकरण होता है। अब इससे ही संबंधित जब ऑक्सीजन जुड़ता है तो हाइड्रोजन निकलता है, हाइड्रोजन निकलता है, और हाइड्रोजन होता है धन विद्युतीय। क्या होता है, धन विद्युतीय। तो हाइड्रोजन का निकलना अर्थात धन विद्युतीय तत्व का निकलना। चीजें समझे, बारीकी से समझें। मैंने क्या कहा, किसी भी पदार्थ द्वारा ऑक्सीजन का ग्रहण करना या ऋण विद्युतीय तत्व का ग्रहण करना ऑक्सीकरण कहलाता है। तो जब ऋण विद्युतीय तत्व को ग्रहण करेगा या ऑक्सीजन को ग्रहण करेगा तब वह धन विद्युतीय तत्व को निकालेगा। अर्थात कोई भी पदार्थ यदि हाइड्रोजन को त्याग रहा है या धन विद्युतीय तत्व को निकाल रहा है तब वहां पर भी ऑक्सीकरण होगा, वहां पर भी ऑक्सीकरण होगा। समझ गए होंगे, आशा करता हूं कि कोई भी पदार्थ या तो ऋण विद्युतीय तत्व को ग्रहण कर रहा है या तो धन विद्युतीय तत्व को त्याग रहा है, तो दोनों कंडीशन पे ऑक्सीकरण होगा। धन विद्युतीय तत्व का निकलना अर्थात इलेक्ट्रॉन का निकलना, अर्थात यदि कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन भी त्याग रहा है फिर भी वहां ऑक्सीकरण होता है। कोई भी पदार्थ यदि इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, धन विद्युतीय तत्व त्याग रहा है तो वहां भी ऑक्सीकरण होता है। तो ऑक्सीकरण आपने क्या क्या समझा, ऑक्सीकरण से ऋण विद्युतीय तत्व का ग्रहण करना या ऑक्सीजन का ग्रहण करना, ऑक्सीकरण तो वही है। इसके साथ हम ये भी समझेंगे कि हाइड्रोजन का निकलना या धन विद्युतीय तत्व का निकलना ये भी ऑक्सीकरण कहलाता है। और तीसरा पॉइंट ये है कि हाइड्रोजन निकलता है, धन विद्युतीय तत्व निकलता है, अर्थात यहां से इलेक्ट्रॉन निकलता है, तो इलेक्ट्रॉन का निकलना भी ऑक्सीकरण कहलाता है। तो तीन फैक्ट आपको तैयार रखना है, क्लियर, ऑक्सीकरण में। अब दूसरा पॉइंट आता है अपचयन। अपचयन में इसका अपोजिट होगा, ध्यान दीजिएगा, ये आपका अपचयन है, थोड़ा समझिएगा, थोड़ा परिभाषा देख लीजिए। किसी पदार्थ द्वारा हाइड्रोजन या धन विद्युतीय तत्व जुड़ते हैं या ऑक्सीजन अथवा ऋण विद्युतीय तत्व को त्यागने की प्रक्रिया क्या कहलाती, अपचयन कहलाती है। अपोजिट से ऑक्सीकरण में मैंने समझाया है आपको ऑक्सीजन का जुड़ना, अब यहां पर अपचयन में उसका अपोजिट हो जाएगा ऑक्सीजन का निकलना। तो अब आपको समझा रहे हैं क्या, अपचयन, क्या समझा रहे हैं, अपचयन। अपचयन में अपोजिट होगा ऑक्सीजन
ऑक्सीकरण में जुड़ता था, अब चयन में ऑक्सीजन जो है निकलेगा, क्या होगा, निकलेगा। देखिएगा सॉरी स्टूडेंट, थोड़ा सा लाइट का प्रॉब्लम हो गया था। तो यहां पर मैं क्या समझा रहा था, अपचयन, किसी पदार्थ द्वारा हाइड्रोजन या धन विद्युतीय तत्व जुड़ते हैं या ऑक्सीजन या ऋण विद्युतीय तत्व निकलते हैं तो क्या कहलाते हैं, अपचयन। अब थोड़ा समझना, मैं अपचयन के लिए समझाने जा रहा था, जो कि थोड़ा सा लाइट प्रॉब्लम हो गया था। देखिए ये है आपका अपचयन, ये अपचयन। अपचयन में क्या होगा, ध्यान से समझिएगा, ऑक्सीकरण का विलोम है। ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन जुड़ता था तो अपचयन में हाइड्रोजन जुड़ेगा, क्या जुड़ेगा, हाइड्रोजन जुड़ेगा। हाइड्रोजन का जुड़ना मतलब धन विद्युतीय तत्वों का जुड़ना, धन विद्युतीय तत्वों का जुड़ना। अब धन विद्युतीय तत्व जुड़ रहा है मतलब इलेक्ट्रॉन का जुड़ना, ये सारी चीजें समझना जरूरी। इलेक्ट्रॉन का जुड़ना, धन विद्युतीय तत्व जुड़ रहा है अर्थात इलेक्ट्रॉन जुड़ रहा है। अब इसमें दूसरी प्रक्रिया क्या होगी, यदि इलेक्ट्रॉन जुड़ रहा है तो डेफिनेट ऑक्सीजन कहीं ना कहीं से निकलेगा, ठीक है ना। तो ऑक्सीजन निकलेगा तो O2 का निकलना, O2 का निकलना, यानी हाइड्रोजन जुड़ेगा तो ऋण विद्युतीय तत्व निकलेगा, क्लियर है। अब O2 निकल रहा है मतलब ऋण विद्युतीय तत्व निकल रहा है। तो अपचयन में आप क्या क्या समझेंगे, धन विद्युतीय तत्व का जुड़ना या हाइड्रोजन का जुड़ना या इलेक्ट्रॉन का जुड़ना अपचयन कहलाता है। साथ में यदि ऋण विद्युतीय तत्व निकल रहा है, ऑक्सीजन निकल रहा है, तब पर भी वहां अपचयन होता है, क्या होता है, अपचयन होता है। तो चीजें समझ गए होंगे। अब एग्जाम्पल पे थोड़ा समझ ले। तो यहां पर जो Ki है प्लस Cl2 है, Ki प्लस Cl2 और बनाता है I2 प्लस 2KCl। देखिए यहां पर जो क्लोरीन है, सॉरी यहाँ पर जो पोटेशियम है वो क्लोरीन को ग्रहण कर रहा है, क्लोरीन को ग्रहण कर रहा है, ऋण विद्युतीय तत्व को ग्रहण कर रहा है, और ऋण विद्युतीय तत्व का ग्रहण करना ऑक्सीकरण कहलाता है। जैसे यहाँ पर 2KCl बना, ये जो पोटेशियम है वो क्लोरीन को लिया है, जो पोटेशियम है वो क्लोरीन को ग्रहण किया है, तो जो पोटेशियम है Cl को ग्रहण करके क्या बना लिया, KCl। तो Cl यहाँ पर ऋण विद्युतीय तत्व था। तो ऑक्सीकरण की परिभाषा आपने क्या समझा कि ऑक्सीकरण में ऋण विद्युतीय तत्व ग्रहण किया जाता है। तो क्लोरीन यहाँ पर ऋण विद्युतीय तत्व था, तो ऋण विद्युतीय तत्व को ग्रहण किया गया, तो यहाँ पर ऑक्सीकरण हो रहा है। या तो हाइड्रोजन का त्यागना या धन विद्युतीय तत्व का निकलना भी कहलाता है ऑक्सीकरण, या इलेक्ट्रॉन का त्यागना भी कहलाता है ऑक्सीकरण। दूसरे एग्जाम्पल में C+O2 है, C+O2 है तो CO2 बनाता है। C+O2 मतलब कार्बन प्लस ऑक्सीजन, डायरेक्ट बना लेता है CO2। तो यहाँ पर भी ऑक्सीजन ग्रहण हो रहा है। ऑक्सीजन का ग्रहण होना, ऋण विद्युतीय तत्व का ग्रहण होना या हाइड्रोजन का निकलना या धन विद्युतीय तत्व का निकलना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। इस प्रकार से ऑक्सीकरण का एग्जाम्पल भी आप समझ गए होंगे। अब आप यहाँ पर अपचयन का भी एग्जाम्पल समझिए। जैसे यहाँ पर CuO है प्लस H2 है, CuO प्लस H2, यहाँ पर जो है ऑक्सीजन है कॉपर से निकलेगा, और मैंने क्या कहा था, ऑक्सीजन का निकलना अपचयन कहलाता है। तो यहाँ से कॉपर से ऑक्सीजन निकल गया, ठीक है, तो क्या कहलाया, अपचयन हो रहा है। देखिए हाइड्रोजन का जुड़ना अपचयन कहलाता है, लेकिन ऑक्सीजन यदि निकल रहा है वहाँ भी अपचयन होता है ना। इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन का निकलना ऑक्सीकरण कहलाता है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन इससे त्यागा गया है, मतलब कॉपर ने ऑक्सीजन को निकाल दिया है, तो ऑक्सीजन का निकलना स्टूडेंट क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है। क्लियर। यहाँ पर देख लें Cl2 प्लस H2, तो यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ रहा है, Cl के साथ हाइड्रोजन जुड़ रहा है। तो जब हाइड्रोजन जुड़ रहा है, हाइड्रोजन जुड़ रहा है तो वहां पर कौन सी अपक्रिया हो रही है, तो हाइड्रोजन का जुड़ना ही अपचयन कहलाता है। तो यहाँ पर अपचयन भी आप समझ गए होंगे। अपचयन में क्या होता है, अपचयन में हाइड्रोजन जुड़ेगा, ठीक है, या तो ऑक्सीजन निकलेगा। इसके अपोजिट हाइड्रोजन मतलब धन विद्युतीय तत्व जुड़ेगा, या तो ऋण विद्युतीय तत्व निकलेगा। या हाइड्रोजन को जुड़ना अर्थात इलेक्ट्रॉन का जुड़ना, यदि इलेक्ट्रॉन भी जुड़ रहा है तो भी अपचयन होता है। अब ये रेडॉक्स अपक्रिया जो है, इसमें दोनों प्रकार की अपक्रियाएं साथ साथ होती है। एक तो ऑक्सीकरण और अपचयन, दोनों अपक्रियाएं जब साथ साथ होती हैं तो कहलाती है रेडॉक्स अपक्रिया। रेडॉक्स अपक्रिया आप 11th में पढ़े होंगे। वह अपक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन क्रियाएं दोनों साथ साथ होती है उसे हम कहते हैं ऑक्सीकरण अपचयन अपक्रिया या रेडॉक्स अपक्रिया कहते हैं। क्लियर। तो रेडॉक्स अपक्रिया में ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों चीज होता है। ऑक्सीकरण मतलब इलेक्ट्रॉन का क्या होना, निकलना, या ऋण विद्युतीय तत्व का जुड़ना या ऑक्सीजन का जुड़ना, ऐसा ऑक्सीकरण होता है।
और अपचयन में हाइड्रोजन जुड़ेगा या धन विद्युतीय तत्व जुड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए Fe3 है, Fe3, यहाँ से क्लोरीन एक निकल जाता है तो Cl2 बचता है, और जब भी ऋण विद्युतीय तत्व त्यागा जाता है तो वहाँ पर बनता है स्टूडेंट क्या, वहाँ पर होता है अपचयन, क्योंकि ऋण विद्युतीय तत्व का त्यागना अपचयन कहलाता है। हाइड्रोजन का जुड़ना या ऋण विद्युतीय तत्व का त्यागना अपचयन कहलाता है। तो यहाँ पर जो हो रहा है वो है अपचयन। इसके बाद SnCl2 है, इसके बाद क्या है SnCl2 है। SnCl2 में क्या होता है कि यहाँ पर Cl2 थे, अब यहाँ पर Cl कितने हो गए, 4 हो गए। कुल मिलाकर यहाँ पर 2 क्लोरीन ग्रहण किया जा रहा है। जब 2 क्लोरीन ग्रहण किया जा रहा है मतलब ऋण विद्युतीय तत्व को ग्रहण किया जा रहा है, तो ऋण विद्युतीय तत्व जब ग्रहण होता है तो वहाँ पर होता है ऑक्सीकरण। तो यहाँ पर अपचयन भी हो रहा है और ऑक्सीकरण भी हो रहा है, दोनों प्रकार की अभिक्रियाएं हो रही हैं। तो ऑक्सीकरण और अपचयन जब दोनों साथ साथ होता है तो वहाँ पर रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाता है। अब ये मैं इसलिए समझा दिया क्योंकि 12th क्लास में एग्जाम में नहीं पूछा जाता, लेकिन बेसिक चीजें जानना जरूरी है कि किसी भी रासायनिक सेल में रेडॉक्स अपक्रिया भी हो सकता है क्या, तो कैसे होगा। तो जब रासायनिक अपक्रिया कराएंगे किसी सेल के लिए तब वहां पर और आपको विधिवत समझाएंगे किस प्रकार से ऑक्सीकरण और अपचयन होता है। तो ये जो आज का वीडियो था ऑक्सीकरण और अपचयन का, तो आशा करता हूं इसे आप समझ गए होंगे। जो स्टूडेंट अभी तक नोट्स नहीं लिए हैं तो नोट्स ले सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर आपको पता होगा 9685299149, 9685299149, ये मेरा पर्सनल नंबर है। इस पर कॉन्टैक्ट करके PDF परचेस कर सकते हैं। तो फिर चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।